जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो नगर परिषद के ऑफिसर हैं वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैंने स्ट्रे कैटल फ्री करने के लिए शहर को विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी और उसके साथ साथ मैंने लोकल बॉडी के जितने भी ऑफिसर्स हैं स्टेट लेवल के उनको भी मैंने पत्र लिखा। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे डीएमसी सिरसा को भी लिखा, लेकिन अभी तक इस पे ये लोग अफसर गंभीर नहीं हो रहे। तो मैं तो एक बात जानता हूँ कि देखिए, अगर सीरियस होके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो सही ढंग से काम करेगा उससे हमारी दोस्ती, जो सही ढंग से काम नहीं करेगा, फिर गोकुल सेतिया को अफसर अच्छे से जानते हैं। बेशक जब मैं ओहदे पे नहीं था उस प्रकार से भी काम किस प्रकार से कराने आते हैं मुझे। और अगर किसी भी वहम में कोई ऑफिसर हो कि हम काम नहीं करेंगे, तो फिर एक मेरा नरम रुख तो इन्होंने विधानसभा में देखा, और अगर दूसरा रूप देखना हुआ तो वो फरवरी में सेशन फिर आ रहा है। लेकिन उससे पहले पहले जो प्रक्रिया और होती हैं वो प्रक्रिया मुझे अफसर मजबूर ना करें कि मैं कुछ उस प्रकार का लेटर लिखूं कि कल को इनको दिक्कत आए किसी प्रकार की। अब किसी घर का कोई बच्चा चला गया, लेकिन इनके पास एक ही बहाना है। बहाना ये है कि क्या करें, जिनको गौशालाएं दे रखी हैं वो और पशु नहीं ले रहे। 120 के करीब ज़िले के अंदर गौशालाएं हैं। 20-20 करके भी अगर ये भेजें तो स्ट्रे कैटल फ्री हमारा इलाका बन जाएगा। एक दिन सुबह 4 बजे उठ के इनको याद आई थी, जब पहले मीटिंग थी, हमने मुद्दा उठाया, मैंने उठाया था दिशा की बैठक में। एक दिन इन्होंने ड्रामा करा और उसके बाद फिर वैसे के वैसे, फिर जाग से ये लोग उठे नहीं। तो मैंने कल, आपने मेरे सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने एक नगर परिषद के ऑफिसर्स को मैंने एक रिमाइंडर डाला कि जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से एक बार हम पत्र लिखकर फिर हमें रिमाइंडर डालना होता है। रिमाइंडर हमने डाला। अभी तो कलम से काम उस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, ये मजबूर ना करें हमें शोर शराबा डालने के लिए, नहीं तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर, एक व्यक्ति गुजरा है, पशु के आगे आने से घर का चिराग तक बुझ गया, तो उसके जिम्मेवार सर कौन मानते हैं? मैं आज जो कड़े शब्दों में इतनी बात अगर मैं कह रहा हूं आपको, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं दर्शक, कि आज मैंने इन शब्दों में बात करी, तो एज ए एमएलए लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख और दर्द है कि किस प्रकार से प्रशासन नॉन सीरियस हो रहा है। लगातार 2 महीने हो गए मुझे इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते को। लेकिन देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आज किसी का घर उजड़ गया। प्रशासन के लोग अगर अभी भी सही ढंग से सही ट्रैक पे आके काम नहीं करेंगे, तो जो लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसमें फिर हम कड़ा रुख भी अपनाकर अपनी आवाज़ को जो है वो इनके जो बहरे अफसर हुए पड़े हैं उनके कानों तक पहुंचाने का काम करूंगा। शहर में सर हरे चाल की टालें हैं, वो ऑन द रोड लगी हुई है, और वहीं सड़क पे चारा डाल देते हैं, जिससे सड़क पे आते हैं, पशु आते हैं। हादसा लगातार हादसे हो रहे हैं और प्रशासन सोया हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। कई चीज़ें हैं जी, कई चीज़ें हैं। कई चीज़ों में देखो, 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं। एक पॉलिटिशियन वो होता है जिसको पता होता है कि मुझे वोट मिले, मैंने काम किस प्रकार से करना है। एक राजनीतिक आदमी वो होता है जो कि चुनाव से पहले कुछ कहता है, बाद में कुछ करता है। वो अपना वोट बैंक सेव रखने के लिए फिर उसकी अपने जो हक, उनके जो सोच है, उनकी जो ड्यूटी है वो भूल जाता है। अब मैंने देखा शहर के अंदर कई हमारे दुकानदार भाइयों ने, मैंने 2-3 बार
आप पत्रकारों के माध्यम से ये बात कही कि अपना सामान जो है वो कई 5-5 फुट बाहर तक रख लेते हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में जा रहे हैं तो उन लोगों के अभी तक जू नहीं रेंग रही। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अगले चुनाव की मैं कोई चिंता करूं कि अगली बार मुझे वोट आएगा नहीं आएगा। मेरी ड्यूटी है, एक बार 2 बार हमने इस चीज़ पे रिक्वेस्ट करके देखी, तो मैं उन लोगों को यही बात कहना चाहूँगा, अकेला प्रशासन ही लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। और अगर सही ढंग से ये लोग, कई लोग जो हैं, चंद लोग हैं, वो नहीं चलेंगे तो फिर गोकुल सेतिया वहाँ खड़ा होकर ऊपर उनका सामान उठवाने का काम करेगा। फिर मत कहना कि ये किस प्रकार से ये कड़ा रुख अपना रहा है।